और हमारी महिलाएं बता रहे हैं, जब कोई ऐसा फैसला होगा तो चूड़ी और झाड़ू तैयार रखे हैं कि चूड़ी भी पहनाएंगे आदिवासी विधायक लोग को, सांसद लोग को, और झाड़ू भी मारेंगे। से लड़ाई चाहे अर्जुन मुंडा हो, हेमंत सोरेन हो, 28 विधायक हम लोग का ऋणी है, जनता का, आंदोलनकारियों का ऋणी है। उन लोग का हिस्से की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, हम मलाई लोग खाते हैं। लेकिन बता दे रहे, ज़्यादा दिमाग कुरकुराएगा तो इन लोग का भी हम लोग होश ठिकाने में लाएंगे। तो पहले सबको जोहार। और 20 तारीख को हम लोग का जो विशाल धरना प्रदर्शन था राजभवन के समझ, इसका कवरेज करने के लिए भी आप लोग को धन्यवाद। जिन मुद्दों को लेकर हम लोग वहाँ 20 सितंबर को राजभवन के समक्ष हम लोग धरना दिए, वो आप लोग को भी पता है। कुर्मी महतो समुदाय का जो शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति बनने का मांग का हम लोग सीधे खारिज करते हैं, विरोध करते हैं। और हम लोग शुरू से कहते हैं कि यह आंदोलन मूल आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों, राजनीतिक अधिकारों, आरक्षण, नौकरी, जमीन, इतिहास लूटने का एक साजिश है, और इसलिए हम लोग लगातार विरोध करते हैं। लेकिन साथ में भी जो रेल टेका आंदोलन चलता है, माने प्रत्येक साल इधर शुरू हो गया है कि रेल टेका करना है, तो ये रेल टेका आंदोलन को हम लोग कुर्मी आंदोलन भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार संरक्षित, संपोषित और अघोषित तरीके से प्रायोजित कार्यक्रम हम लोग करार देते हैं। और इसका तर्क हम लोग किस पर है कि इतने बड़े पैमाने पर, माने 2-3 साल से रेल रोका जाता है और सरकार, भारत सरकार, रेलवे विभाग कार्रवाई नहीं करती है। तो हम लोग बार बार कहेंगे ये भाजपा संपोषित कार्यक्रम है, और वही कुर्मी समुदाय अपना वोट बैंक, अपना भीड़ रेल टेका कार्यक्रम करके जो असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, फिर भी किया जा रहा है। तो हमारा कहना है कि यह राजनीतिक बार्गेनिंग करने का, और इसीलिए पूरा संदर्भ को आप लोग देखिएगा तो हम लोग ये भी मानते हैं कि केंद्र सरकार और इस आंदोलनकारियों के बीच मैच फिक्सिंग है। मतलब तुम लोग आंदोलन करो और हम वार्ता के लिए बुलाएंगे। हम लोग इसको मैच फिक्सिंग मानते हैं और ये चेताते हैं केंद्र सरकार, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी, एनडीए। हम इसलिए बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए क्योंकि उस आंदोलन में भाजपा का घटक दल, आजसू के सांसद, आजसू के सुप्रीमो भी शामिल थे। और इसलिए हम कहेंगे कि भाजपा एनडीए के सांठगांठ से ये आंदोलन चला जा रहा है, और ये पूरा का पूरा जो समाज, आदिवासी समाज को हाशिए में ले जाने का ये षड्यंत्र चल रहा है। रही बात जो जेलकेम और आईसीसी पार्टियां आज के दौर में चिन्हित हो गया कि खुल्लम खुल्ला ये जातिवादी, कुर्मी जातिवादी महतो पार्टी है, और आदिवासी समुदाय इसका भी पहचान करेगा। वही हम ये भी कहेंगे कि आज के संदर्भ में पूरा आदिवासी समुदाय के बीच में भारतीय जनता पार्टी को भी, और ये कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन लोग भी अपना नीति स्पष्ट करें, क्योंकि आप शुतुरमुर्ग टाइप का मूड़ी छिपा के ये गेम प्लान नहीं चलेगा।
और हम बता रहे, देखिए क्यों 28 गो विधायक हैं आदिवासी रिजर्व सीट से, 5 गो लोकसभा के सांसद हैं आदिवासी इस राज्य के अंदर में, और इन लोग की चुप्पी आपको सीट से जीता। किस सीट से जीते हैं आप? आदिवासी रिजर्व सीट से, शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्व सीट से जीत के आए हैं। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपको इसलिए उस रिजर्वेशन सीट से दिया गया है आपको कि आप समुदाय का, आदिवासी का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया गया है। भले सबका विधायक हो सकते हैं, सबका सांसद हो सकते हैं, लेकिन आपको प्राथमिकता आदिवासी को। और ये जो आंदोलन चल रही है, बिल्कुल बोल रहे हैं ये आदिवासियों पर हमला है। हम इसको आदिवासियों के खिलाफ हमला है, और जितने भी तथ्य दे रहे हैं, जितने भी सबूत दे रहे हैं, कुर्मी समुदाय के द्वारा तमाम दलीलें झूठ, प्रोपगेंडा पर आधारित है। मैंने कई बार मेरा अपना पोस्ट में लिखा हूं, तमाम चीजों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर, पॉपुलेशन जेनेटिक पर, डीएनए पर, ऐतिहासिक तथ्यों पर लगातार कोई इन लोग खंडन नहीं करता है। इन लोग क्या करेगा? कुर्मी समुदाय के लोग ट्रोल करेगा, गाली बकेगा। हमारा जो हम लोग लिख रहे हैं, अब मैंने रैली 20 तारीख के कार्यक्रम में कहा कि हमारा कुर्मी समुदाय से कोई बैर नहीं है। उस दिन मैंने कहा कोई दुश्मनी नहीं है। कुर्मी समुदाय मेहनत का समुदाय है, संघर्षशील समुदाय है, लेकिन कुर्मी समुदाय के जो अंदर उभरा है, जो एलिट क्लास तबका है, जो नौजवान तबका है, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा पालता है, ये सारे लोग पूरा कुर्मी समुदाय को आंदोलन में झोंक रहे हैं। हम उदाहरण दे रहे हैं, जिस तथ्य का हवाला दे रहे हैं, आप पूछिए ना कुछ, हम बता रहे हैं। और हम कहेंगे, क्या बोलते हैं उन लोग कि हम लोग आदिवासी थे, बार बार बोलते हैं, कई बार बोलते हैं 1931 तक आदिवासी थे। पहला हमको ये समझ में नहीं आता इन लोग का बात का, मैंने झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। आप बताइए, इस देश में 1872 से सेंसस शुरू हुआ है। कौन देश में? एक गुलाम देश में, एक औपनिवेशिक देश में। हम गुलाम भारत में, गुलाम भारत में एक 7 समुद्र पार ब्रिटिश हुकूमत शासक था, अंग्रेज। उन लोग सेंसस की शुरू कर दिए कि अपने औपनिवेशिक शासन को ठीक से चलाने के लिए। तो 1871 बाद से सेंसस हुआ, तो क्या कहा गया? ट्राइबल कहा गया, कभी एनिमिस्ट कहा गया, कभी एबोरिजिनल कहा गया, कभी ट्राइबल रिलीजन कहा गया, कभी कभी क्रिमिनल ट्राइब भी कहा गया, कभी कभी फॉरेस्ट ट्राइब भी कहा गया, कभी कहीं कुछ को एग्रीकल्चरल ट्राइब भी कहा गया। और लास्ट में देखिएगा 1931 में देखिएगा प्रिमिटिव ट्राइब कहा गया। ये लोग बार बार हवाला देते हैं, डाल्टन का हवाला देते हैं और रिजले का हवाला देते हैं ना। तो मेरा क्या, डाल्टन रिजले 2 ब्रिटिशियर 1-2 पन्ना में लिख दिए, हो गया। तो मेरा साफ साफ कहना है, जब देश का बौद्धिक वर्ग, खासतौर से बंगाली समुदाय के लोग, एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग, मानव शास्त्री लोग ने कहा कि आदिवासी समुदाय के साथ रहते जरूर हैं, कुछ कल्चर, सिस्टम, ट्रेडिशन अपना जरूर लिए हैं, लेकिन लोग ट्राइबल नहीं है, ये लोग इंडो आर्यन है। ये लोग न प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड ग्रुप के हैं, न द्रविडियन है, ये लोग इंडो आर्यन समूह। और एक ऐसा देश में, आज के डेट में, जो देश प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड से मिला हुआ बना है, द्रविडियन से बना है, आर्यन से बना है, मंगोल से बना है, तो बहुत सारे जो मैंने डीएनए भी कुछ मिल जाएगा, कुछ संस्कृति में मिल जाएगा समाज में। तो अब उस परिस्थिति में जितने भी बातें वो रख रहे, दलील दे रहे हैं, और उसको जब खंडन कर किया गया, अंग्रेजी लोगों को बता दिया गया कि आप जो प्रिमिटिव ट्राइब में रखे हैं ये गलत है, तो 1931 को ही हटाया गया था। और कोई ब्रिटिशियर लोगों ने हटाया 1931 को। 19 साल का किए, 1950 में संविधान बना, क्या किया 19 साल। उसके बाद फिर आइए, जब 19 एसटी का निर्धारण उस समय नहीं था,
नहीं हुआ था। तो जो संविधान बनने के बाद एसटी एससी का निर्धारण हुआ, ओबीसी का निर्धारण हुआ, तो बहुत से लोगों को चिन्हित किया गया। जिन तर्कों से, जिन इंडियन ग्रुप को, जिसका पेशा को देख करके चिन्हित करके हटाया गया था 1931 को, उसी अवधारणा के साथ, उसी कंसेप्ट के साथ एसटी एससी ओबीसी का निर्धारण हुआ। जब हटा दिया गया, उस समय हटाया गया, उस समय 19 साल चुप रहा। 50 में फिर जो हुआ, उसमें जब बोला गया कि राज्य सरकारों को अपनी जातियों को, उस समय एक बिहार था और एक बंगाल था, तो बिहार बंगाल के राज्य सरकार ने कभी इन लोग ने मुद्दा उठाया, न सरकार ने पहल की। और उसके बाद देश संविधान बनने के बाद शासन चलने लगा, महत्वाकांक्षा इन लोग का जागा। और आप गौर कीजिए, हम वो बात दोहराना चाहेंगे, एक कुर्मी समुदाय एक दौर में अपने को क्षत्रिय होता है। एक दौर था कि अपने को, जब इस देश के अंदर में ट्राइब को नीच माना जाता था, जब क्रिमिनल ट्राइब कहा अंग्रेजों ने, तो इन लोग अपने को शुद्ध, श्रेष्ठ, बड़ा बनने के चक्कर में अपने को लोग क्षत्रिय तो घोषित करवाया। और वही लोग, देश आजाद हुआ, ओबीसी का हुआ, तो ओबीसी का आरक्षण का मलाई खाने लगा। ओबीसी आरक्षण पर, क्योंकि देख रहा था बिहार में, बंगाल में और भी ओबीसी समूह है, खासतौर से यादव समूह जब आगे बढ़ रहा था, तो इन लोग को देखा देखी में ओबीसी आंदोलन पर इन लोग तेज किया। और बता रहे ये ओबीसी आंदोलन इन लोग इतना लड़ा है, हाल फिलहाल तक ओबीसी में शामिल हुआ। ओबीसी की लड़ाई में आप गौर कीजिए, सुदेश महतो नहीं लड़ा है, इसका सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सुप्रीम कोर्ट गया ओबीसी आरक्षण को लेकर के। तो कभी क्षत्रिय, कभी ओबीसी, और अभी भी जो लोग एसटी बनने का मांग, लोग लालच से भरा हुआ है। और इसी मांग के तहत ही ये लोग मांग कर रहा है, आदिवासियों के जो मूल संवैधानिक अधिकार हैं, इनको हड़पने के लिए, लूटने के लिए, इनकी जमीन, इनके एमएलए एमपी सीट, और ये एलिट क्लास तबका राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाल रहा है और इस राज्य को कुर्मी स्टेट बनाना चाहता है। चल सवाल हो रहा है तो बोलिए, फिर इन्हें बोलेंगे ना। मैं शुरू से कह रहा हूं, ये मैच फिक्सिंग आंदोलन है। मैच फिक्सिंग मैं कह रहा हूं, 7 गांठ से ये आंदोलन हुआ है। ये मैच फिक्सिंग बार बार कर रहा हूं। ये सक्सेस होना नहीं होने का मामला नहीं है। आप क्या करिएगा, ऐसा बोलिए कुर्मी समुदाय को रेल टेकने से नहीं। इन लोग बोलता है ना, आंकड़ा देता है कि 28%, 30%, तो बोलिए इन लोग देश में कोई भी नियम कानून सदन, विधानसभा और संसद करता है, भीड़ से नहीं होता है। और भीड़ दिखा के जो ये कह रहा है कि ऐसा होगा, ये कदापि संभव नहीं है। रही बात, मैं बार बार कह रहा हूं, ये सक्सेस होना नहीं होना ये मापदंड नहीं है। अब आंदोलन सक्सेस करने से क्या होगा? और कौन आंदोलन किया है इन लोग? अरे आदिवासी तो ताकत है जो मुगलों से लड़ा था, आदिवासी ब्रिटिशर्स से लड़ा था। ये एक भी आंदोलन बता दीजिए इन लोग को। कभी सुने हैं आप लोग? कुर्मी आंदोलन, महतो आंदोलन, कुर्मी विद्रोह, महतो विद्रोह सुने हैं आप लोग? मैं गिना दे रहा आप लोग को। भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, होलोक का विद्रोह, खरवार विद्रोह, चेरा विद्रोह, कितना विद्रोह, हजारों विद्रोह का इतिहास रहा है। ये रेल टेका सत्ता से साथ गांठ करके रेल टोकने से ये नहीं चलेगा। ये सत्ता से साथ गांठ से, इसलिए तमाम जो कितने दलीलें दे, सब सक्सेस क्या मतलब है? रेल टोक क्या सक्सेस? सरकार क्या करीबी देख रहे हैं हम लोग। इतना आसानी था तो कई बार तो रेल टोक सक्सेस होता है, नहीं होता है। पिछली बार तो सक्सेस था, ये तो कल जल्दी हो गया, उस दिन तो 2-4 दिन क्या था। तो मेरा सवाल है, यही सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछिए,
ये सवाल जेएमएम से पूछिए, ये सवाल आशु से पूछिए, तब न मानेंगे बात को। तो मेरा एक ही कहना है, ये कोई सक्सेस का बात नहीं है, ये मैच फिक्सिंग मूवमेंट है। और ये तमाम सत्ताधारी लोग मीटर पैमाना नाप रहा है, लेकिन पता चलना चाहिए कि आदिवासियों से पंगा, और खासतौर भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में दिखा दिया, लोकसभा चुनाव में दिखा दिया। हेमंत सोरेन या इंडिया गठबंधन को उन लोग का काम से, हेमंत सोरेन का काम काज से नहीं जिताया है। ये भरम में मत रहे लोग सोचते हैं ना कल्पना मैडम शेरनी बन के घूम रही, कोई शेरनी उरनी नहीं। बता रहे आप लोग को, भाजपा से गुस्सा था, यूसीसी कानून से लेकर तमाम आदिवासी विरोधी फैसले ले रहे थे केंद्र सरकार, मोदी सरकार, उसके विरोध में रिएक्शन था। और वो गुस्सा 5 लोकसभा सीट में हरा के दिखा दिया आदिवासी लोग, और इसलिए सत्ता आई है। इसलिए आप तमाम लोग जानकार लोग हैं, समझदार लोग हैं, मूल्यांकन करिए कि आदिवासी समाज भी चुप नहीं बैठेगा, सब पर निर्णय लेगा। आंदोलन में आज मैंने शुरू में जवाब दे दिया है कि भाजपा और एनडीए बोला मैंने, एनडीए से सांठगांठ है, वो तो दिख गया, मैं शुरू से कह रहा हूँ। और जो विधायक नहीं आए तो आप समझ सकते हैं इन लोग का नहीं आना भी तटस्थ रहेंगे, ऐसा बात नहीं है। वोट की राजनीति क्या न कराए, जिस तरह से सुदेश महतो गृह मंत्री, डिप्टी सीएम और एक समय अर्जुन मुंडा के सरकार में सबसे कद्दावर, सबसे पावरफुल, सबसे बड़ा बजट वाला मंत्री थे। मुख्यमंत्री से ज़्यादा विभाग और ज़्यादा बजट उसके पास था। उस समय कुर्मिले को एक भी काम नहीं किए। आज जेल के में जयराम महतो के चक्कर में बेचारा को नीचे जमीन में उतरना पड़ा, समर्थन करना पड़ रहा। यह सुदेश महतो की मजबूरी, क्या करेगा वो? लड़ना तो सिल्ली है, लड़ना तो उसको उजागर होगा, कहाँ जाएगा लड़ने? सुदेश महतो, उनकी मजबूरी है, हम मानते हैं इस बात को। और रही बात, इस बात की स्पष्ट कर रहे कि ये भाजपा आशु के साठगांठ से ये आंदोलन चल रहा है। जेल कैंप को तो कुड़ी पार्टी बेस पार्टी है, हम शुरू बोल रहे हैं, हम जेल कैंप पर बहुत चर्चा भी नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों नहीं? क्यों? तो कुड़ी भी बेस पार्टी है, और आशु और उसका कॉम्पिटिशन है, क्योंकि सबका मजबूरी है। देखिए, मैंने कहा वोट की राजनीति क्या न कराए, तो मेरा कहना है हमारे जो आदिवासी विधायक लोग हैं, इन लोग को भी आने वाले कल में सद्बुद्धि मिले, है ना। जो बैठ के चुप रह करके वोट बैंक के चक्कर में, तो उन लोग तो हम लोग का ऋणी है जी। उन लोग का हिस्से की लड़ाई, चाहे अर्जुन मुंडा हो, हेमंत सोरेन हो, 28 विधायक हम लोग का ऋणी है, जनता का, आंदोलनकारियों का ऋणी है। उन लोग का हिस्से की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, हम मलाई लोग खाते हैं। लेकिन बता दे रहे, ज़्यादा दिमाग कुरकुराएगा तो इन लोग का भी हम लोग होश ठिकाने में लाएंगे। और हमारी महिलाएं बता रहे हैं, जब कोई ऐसा फैसला होगा तो चूड़ी और झाड़ू तैयार रखे हैं। ये चूड़ी भी पहनाएंगे आदिवासी विधायक लोग को, सांसद लोग को, और झाड़ू भी मारेंगे।